अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डोगर। रेलवे स्टेशन फैसलाबाद पे पहुंचे हैं। रेलवे की आमदन के अंदर बतदरीज कमी वाक़या हो रही है। पार्सल हो या उसके अंदर दूसरी ट्रेन का जिक्र करें जिसके अंदर आवाम का आमदोरफ्त होती है, आवाम सफ़र करती है, उसके अंदर भी बतदरीज कमी वाक़या हो रही है। रेवेन्यू जनरेशन कम होता चला जा रहा है। शेख रशीद साहब जब मिनिस्टर बने तो ट्रेन थी 65, अब हो गई हैं 30। तो हम तरक्की किस मानों में कर रहे हैं? क्या हम इस मानों में तरक्की करें कि हमारी रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर मुकम्मल तौर पर तबाह हो रहा है, या हमने ये तयन करना है कि हमने बेहतरी की तरफ जाना है? वज़ीर शेख रशीद साहब तो बदल चुके हैं, आने वाले वज़ीर जो करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको फैसलाबाद रेलवे स्टेशन पर लिए चलेंगे और रेलवे के हालात व वाक़या दिखाएंगे। वो रेलवे स्टेशन जो मुनाफा बख्श हुआ करते थे, लेकिन इन 2.5 सालों के अंदर इस वक्त खसारे के अंदर है। कौन कौन से खसारे हैं, कैसे खसारे हैं, और इस वक्त मुलाजमीन किस हद तक कर्ब का शिकार है, सब आपके सामने रखेंगे। क्या हालात वाक़या थे? फैसलाबाद रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म पर मौजूद हैं, आवाम से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम चाचा जी, कितों आए हो? सांगले कितने चल रहे हो? कराची। हाँ जी, कराची कराची जा रहे हो? हाँ जी। रेलवे का निज़ाम बेहतर होया या ख़राब होया? बेहतर तो कोई नहीं लग रहा, खराब ही हो रहा दिन ब दिन। पहले कभी सफ़र किया? बड़ी बारी कितना कराया सी? पहला किराया साढ़ा लगता है 1500। हुण कितना लग रहा? हूँ मेरी उम्र ज़्यादा हो गई, 750 800। अच्छा, वो तो अजाफी, लेकिन वो तो बाद सहूलत जी सिक्योरिटी की इतने एक मशीन बंद पई है। मशीना तो इतने मशीन बंद नहीं है बंद ही रहती है हाँ, जो भी है। मतलब सिक्योरिटी तो फिर कोई नहीं होता ही नहीं नहीं हाँ जी किसी ने बस मास्क का पूछे अंदर वड़ दे, नहीं उन्होंने कहा जाओ। जाओ। सिक्योरिटी के हवाले से भी चीज़ें जो मौजूदा खाते रखी जा रही हैं, उनसे बात भी कर रहे हैं। कुछ और लोग भी हैं। अस्सलाम वालेकुम चाचा जी, कितों आए हो? पिंडी जा रहा हूँ सर जी। किधर जा रहे हैं? कराची। कैसे जा रहे हैं? ये कभी पहले भी सफ़र किया? बहुत सफ़र करता हूँ सर जी। कैसा निज़ाम ट्रेन का? शेख रशीद साहब तो पेंडिंग है, फिर आपसे तो वही बात होगी 6 साल से पहले, बड़ा अच्छा हो जैसा देखते आ रहे हैं जवानी से, वैसे ही है। बचपन से जो देखते आ रहे हैं वही है, कोई खास फ़र्क नहीं पड़ रहा। गया। कुछ बदला नहीं। अभी देखो बाहर से कोई सिक्योरिटी का इंतज़ाम नहीं है, मशीन बंद है, हर चीज़ है, सफाई का इंतज़ाम खुद देख लें। तो कोई तो आपको आपके पिंडी के शेख साहब की नहीं, वजह से मैं दुआएं देता एक्चुअली- था, कोई गालियाँ देता था? नहीं, शेख साहब हो या बलोर साहब हो या कोई भी हो, इसको आदत तो हमने ठीक करना है अवाम ने। हम ये कचरा जहाँ खा रहे हैं वहीं फेंक रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। हमें तो कुछ हो, हम दूसरे शेख साहब को ब्लेम करते हैं, बलोर साहब को करते हैं। नहीं, मैं इस वक्त ट्रेन की सहूलियात की बात कर रहा हूँ। सोलते ट्रेन में तो फ़र्क है, ये ना कहा जाए कि पहले से फ़र्क है। पहले ब्लैकमेलिंग होती थी, कुली टिकट करते थे, ब्लैक करते थे, वो नहीं है। टाइमिंग तो इशू मौसम की वजह से है। बाकी हमको भी तो महंगी के अंदर नहीं, महंगी तो टिकटें देखें, टिकटें महंगी तो नहीं है, सहूलत है सफ़रों में। बस का सफ़र कर ले, सफ़र बस का करे, उसमें कितनी महंगी है? हम तो ये कहनी अवामी गाड़ी है ना। नहीं, अवामी गाड़ी है, लेकिन अवामी गाड़ी महंगाई के हिसाब से तो कोई इतनी महंगाई नहीं है। नहीं। चल गुड है। कौन चाचा जी, कहाँ से आए? मैं हाफिजाबाद। इधर जरा कर ले मुँह हमारे। हाफिजाबाद कहाँ जा रहे हैं? मैं टोबे जा रहा हूँ। तो जा रहे हाँ हैं। जी। ट्रेन पे सफ़र करते हैं पहले भी? हाँ जी पहले भी। कैसा सफ़र है? बस अच्छा बेहतरीन। क्यों लोग इधर से हटते जा रहे हैं? हमने देखा है कि रिजल्ट निकाल के देखे 1 साल का, किरायानामे के अंदर कमी होगी, लोग इधर जाना किराए का नहीं, लेट बहुत करते हैं, बस ये बात आने है। अभी 2 घंटे हो गए इधर खड़े, इधर खड़े हैं। अभी ट्रेन कौन सी ट्रेन से जाना है? इसी में जाना। अभी ये खड़ी है जी, क्योंकि इसकी बोगियां भी आ रही हैं, धोखे साथ लगेंगे, फिर चलेंगे। 3 बजे बताते हैं, 1 बजे की आई 3 बजे। 1-1.5 बजे बताएं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आगे आ जाओ थोड़ा सा। जी सर। कहाँ जा रहे हैं? सर कराची जा रहा हूँ। पहले भी सफ़र करते हैं? हाँ, पहले कितनी दफ़ा सफ़र करा। कैसा अब ट्रेन में कोई बदलाव आया है? मतलब कि चीज़ का लेट चल रही है, गाड़ी है वही लेट पहुँच रही है। अभी 3 बजे सब 2:45 बजे का 2:15 बजे का टाइम था मिलत का, वो कराची से नहीं है अभी तक की बोल रहा बोले नहीं, मिलत। वो आगे चलेगी है, उसकी बोगियां धोने के लिए गई हैं, तो उसके अच्छा। साथ अटैच होंगी तो जाएंगी, क्योंकि वो बहुत लेट पहुंची है। तो लेट हो रही है ना गाड़ी, इससे क्या क्या कोई बाकी यहाँ जब अंदर दाखिल होते हैं सिक्योरिटी स्कैनर ख़राब पड़ा है, तो सिक्योरिटी के हालात कैसे? क्योंकि डेफिनेटली अगर मुल्क के देखें तो बहुत जदीद चीज़ें लगाई, हमारे टैक्सों से पैसों से बहुत चीज़ें लगी, लेकिन ख़राब पड़ी हैं। तो ये और देखना चाहिए ना गवर्नमेंट को, ये क्यों नहीं कर रहे ये लोग? हर चीज़ ये सब सोचना चाहिए गवर्नमेंट को, क्या कर रहे हैं फिर ये? वही मतलब कोई कुछ बेहतरी आपके ख्याल में? कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं, बेकार किरायानामे के अंदर कैसे तसल्ली है कि जो टिकटें महंगी हैं, जो सस्ती ठीक है? महंगी दे रहे हैं अभी, कौन से सस्ती दे रहे हैं ये लोग? हाँ, महंगी दे रहे हैं, सस्ती कहाँ से? महंगी दे रही है जी, वो सहूलियत मौजूद नहीं है जो, क्योंकि मुख्तलिफ राय आवाम की, हम तो उनसे बात करनी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कहाँ जा रहे हैं? सलाम। मुल्तान। पहले भी सफ़र करते हैं? जी जी, मैं पाकिस्तान रेलवे से एक स्पोर्ट्समैन, पाकिस्तान रेलवे से खेलता भी रह गया। अच्छा, जी। तो फिर आपको क्या मिलता है? क्योंकि यहाँ मुलाजमीन कहते हैं हमें कुछ नहीं मिलता रेलवे से। क्योंकि जब से इमरान खान साहब आए डिपार्ट ख़त्म हो गई। डिपार्टमेंट ही खत्म हो गया। जी जी चलें, आप तो फिर स्पोर्ट्समैन हैं, आप तो खान साहब जी, के जी। फिर वो कहते हैं ना, उनके शोबे से वाबस्ता हैं, जी, जी। खेलों से वाबस्ता हैं। लेकिन अब आए हैं इधर तो उन्होंने 1:30 बजे का टाइम दिया था, अब 2:30 बजने वाली है, अभी तक कोई
तो पहले भी सफ़र करते, पहले के हालात वो वाक़या था? पहले से अब बेहतर नहीं है, पहले बेहतर था पहले बेहतर था जी। अब ज़्यादा ख़राब हो गया। जी। सिक्योरिटी के क्या हालात हैं? जब अंदर आते हैं, स्कैनिंग मशीन ख़राब पड़ी है, गेट ख़राब है, स्कैनर नहीं है, पुलिस वालों के पास जो है जितना स्टाफ है उसके अंदर तो वो सहूलत दे रहे हैं, लेकिन जो हवाएं मिलनी चाहिए थी, हमसे टैक्स भी दिया जा रहा है, सब कुछ दिया जा रहा है, उसके एवज कुछ नहीं मिल रहा। अब अंदर आए हैं, किसी ने पूछा ही नहीं, किसी मतलब मास्क लगाओ ये चीज़ें किसी ने भी नहीं पूछी, ये जैसे आए करोना हैं। जी जी इन हो गए। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कहाँ जा सलाम। रहे हैं? मैं खाने वाले जा रहा हूँ। खाने वाले जा रहे हैं। पहले भी सफ़र करते हैं ट्रेन पर? जी करता हूँ। क्या हालात हो गया ट्रेन का? ये निज़ाम कितना बेहतर हुआ है? निज़ाम तो कोई बेहतर नज़र नहीं आ रहा। हम कराची से भी आए हैं पिछले एक हफ़्ता पहले, वो भी बुरी हालत थी। लोग बसों गाड़ियों पे ज़्यादा क्यों प्रेफर कर रहे हैं? यहाँ किराया क्या ज़्यादा है? क्या वजह है कि लोग उधर ज़्यादा जाना पसंद करते हैं? यहाँ किराया नामा कम किराया है। भी तो बढ़ाया है इन्होंने, और दूसरा है कि सफ़र की उतनी मुताबिक फैसिलिटी नहीं है। सीटें भी है, साफ़ सुथरी भी नहीं गाड़ी करते, ऐसे ही है, बस नॉर्मली सिस्टम चल रहा है। कोई बेहतर नहीं है, बेहतर नहीं है, बेहतर नहीं है। बेहतर। तो आप समझते बेहतरी होनी चाहिए? होनी चाहिए बेहतरी। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। जी कहाँ जा रहे हैं? वालेकुम। जी मैं रावलपिंडी से कराची जा रहा हूँ। रावलपिंडी से कराची जा रहे हैं? जी ये पाकिस्तान एक्सप्रेस पे जी क्या पाकिस्तान हालात हो गए ट्रेन के? जी बहुत गंदे हालात हैं। जब से ये शेख साहब के शहर के हैं, अब उन्होंने वैसे वजारत मैं छोड़ इसीलिए तो दी। कह रहा हूँ ना कि इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि मैं उनके पड़ोस में रहता हूँ और सबसे गंदा माहौल है अभी, यानी कि हम 12:30 यहाँ के बजे वहाँ ये पूरी ट्रेन के अंदर इधर भी और उधर भी, जब से इनकी वजारत है तब से ये हालात है। अब तो उन्होंने छोड़ दी वैसे। वह अभी छोड़ी है ना, अभी जो लगाया वो उसको कौन सा पता है? स्वाति साहब लगा उसको तो अपनी गाड़ी का नहीं पता और रेलवे की गाड़ी का उसको कैसे पता होगा? उसको तो अपने फार्म का पता है सारा। अक्सर सफर करते रहते हैं ट्रेन पे। जी मैं अक्सर आता क्या जाता आपके हूँ। ख्याल में मतलब हमारी चीज़ें बेहतर करनी चाहिए कि लोग ट्रेन की तरफ आए, गाड़ियाँ छोड़ के बसें छोड़ के? जी इसी तरह है कि अभी देखो एक गाड़ी है बाहर, फैसल मूवरज है या स्काईवेज स्टैंडर्ड है, है, वो कोई भी गाड़ी है, लेकिन उसका एक अच्छा यानी कि वो पर्सनैलिटी है उसकी, उसके अंदर सफ़र करने का मज़ा आता है। यहाँ पे किराया भी यानी कि इन्होंने ज़्यादा लिया हुआ है, पहले से ज़्यादा है। पहले 1200-1300 रुपया था रावलपिंडी से कराची का, अभी 1550 रुपये की टिकट है। और हम इधर 1.5 घंटे से जलील हो रहे हैं और ये सारे लोग खड़े हुए हैं। ठीक है, गाड़ी के अंदर खाना खाना तो उसके पहले वो टेबल होते थे नून लीग की हुकूमत में, अभी जो खाना जिस पे रख के खाते वो टेबल ही नहीं है गाड़ी के अंदर, जो सामने लगा होता है बीच में। ठीक है जी, बात करने का मकसद ये है कि हम आवाम हैं, ये हमारे टैक्स से सारा निज़ाम चलता है। ठीक है, हम इस टैक्स देते हैं और ये सारा निज़ाम है, इसका निज़ाम बेहतर होना चाहिए और सब की ये राय है। अस्सलाम वालेकुम। बहुत जलील हो रहे हैं जी, हम गोजरे जाना है। गोले जाना है? हाँ जी। पहले भी करते हो सफ़र? हाँ जी, किराया ज़्यादा हुआ है, कम हुआ है? किराया बहुता होया, बसां वाले 120 लेंदे आ, ये 160 लेंदे गोजरे दा। सहूलत कितनी का? हाँ जी, सहूलत कितनी का? सहूलत है, जलील हो रहे हैं स्टेशन पे, यही सहूलत है। यही जलील हो रहे हैं। हाँ जी। एक जी हमारे बड़े ही पुराने यहाँ कुली हैं, बड़े चाचा जी हैं, मशहूर भी हैं, उनसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम चाचा जी। वालेकुम। ठीक ठाक हो? अल्लाह का शुक्र। बड़ी आवाम तंग आ रेलवे तो ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕਢਾਤੀ ਐ ਇਸ ਰੇਲਵੇ ਨਾਲ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਆਵਾਮ ਤੰਗ ਬੜੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆਵਾਮ ਖੁਸ਼ੀ ਬੜੀ ਹੈ ਤਬਦੀਲੀ 'ਚ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ? ਮੈਂ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਕੀ ਹੋਣਾ ਬਿਹਤਰ ਵੈਸੇ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਆ ਹੁਣ, ਅਗਰ ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਤੇ ਬਿਹਤਰ। ਫਿਰ ਆਵਾਮ ਤਾਂ ਬੜੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇਖ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ- ਡੇਢ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਗੱਡੀ ਤੇ ਲੇਟ ਆ, ਪਿੱਛੋਂ 6-6 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਲੇਟ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਹੀ ਹੈ ਨਾ? ਇਹ ਤੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਖੁਸ਼ ਆ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਖੁਸ਼ ਆ। ਦੱਸ ਰਹੇ ਕਿੰਨੇ ਖੁਸ਼ ਆ। ਬਸ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਮਝਦਾਰ ਹੋ। उन्होंने अच्छा इशारा दिया कि जितने समझ आ रहा है वो डेफिनेटली अपनी वर्दी पहनी, उन्होंने भी अपनी यहाँ ड्यूटी करनी, लेकिन उन्होंने बहुत ही नब्बे तुले अंदाज में बहुत खूबसूरत बात कर दी है। अस्सलाम वालेकुम चाचा जी। कहाँ जा रहे हैं? सलाम मुल्तान भाई, जा रहे हैं मुल्तान। कितनी बार सफ़र किया ट्रेन पे? आना जाना इसी पे है, इसी पे है? इसी पे है। क्या हालात बेहतर हुए हैं या ख़राब हुए हैं? बस वैसे ही है जो सिस्टम था वो, कोई बेहतरी नहीं हुई। कोई हुकूमत आ रही दूसरी उसको काम करने नहीं दे रही है। पिछला मार्जी है ऐसे उठा के देख ले, बस यही हुकूमत का मकसद है, कोई काम ना हो। रेलवे पे किसी का गौर नहीं है। रेलवे पे क्या पूरे पाकिस्तान का यही है, तमाम अदारे जो है प्राइवेट ने जो है ना वो लूट मार लगाई हुई है। रेलवे के जितने गवर्नमेंट के अदारे था, एयरपोर्ट को देख लो, उसमें अपनी कंपनियों ने चलाई है, वो कामयाब है। रेलवे को देख लो, अपनी ट्रांसपोर्ट उनकी कामयाब है, रेलवे नाकाम की हुई है। स्टील मिल को देख लो, अपनी स्टील मिल उनकी कामयाब है, गवर्नमेंट की फेल है। क्या है ये? मतलब बस यही, अपनी जेबें मार रहे हैं। बस यही है। बस यही है जी। मुस्कुराते हुए बड़े खूबसूरत अंदाज में उन्होंने कहा बस यही है। अस्सलाम वालेकुम चाचा जी। वालेकुम कहाँ जा रहे हैं? कराची। पहले भी सफ़र करते रहते हैं? हाँ करके क्या हालात हो आगे? ट्रेन बेहतर हुई है, ख़राब हुई है, जो बेहतर होनी चाहिए? बस ये आज तक कोई खराब ही नज़र आनी है। पहले तो बहुत पुराने गए हैं, उस वे तो हालात ही जो होंगे सन। हुण ये भी साफ है कि पिंडी से पिंडी से आए हैं? जी। शेख साहब तो आपके इलाके के हैं। असल में असी उसी हल्के ने हैं, हाँ जी। उसी हल्के ने हैं हल्के असी। के हैं। तो हल्के के लिए कुछ किया वैसे उन्होंने? बस कुछ करते रहते हैं। और कुछ करते रहे तो इस ट्रेन के लिए नहीं कुछ करते।
अब तो छोड़ गए, मैं बता रहा हूं, किसी और पे चले गए। हाँ जी, अब तो मेरे ख्याल में दाखिला पे? दाखिला पे हैं जी। तो होना चाहिए वैसे बेहतर कुछ। होना चाहिए ना जी, क्यों नहीं होना चाहिए? जब बेहतर होगा तो आवाम भी खुश होगी। बेहतर होगा तो आवाम यकीन तौर पे खुश होगी। अब मकसद सिर्फ ये था आवाम से राय ली जाए, क्योंकि आम आवाम जो यहाँ 1.5 2 3 घंटे नहीं 6 घंटे तक, क्योंकि ये कहा जाता था धुंध पड़ जाए फोग के सीज़न के अंदर तमाम मुसाफिर गाड़ियाँ और रोड्स जो हैं इंफ्रास्ट्रक्चर वो रुक जाता है, पहिया जाम हो जाता है। लेकिन ये वाहिद ट्रेन थी जो चलती थी, लोगों को फैसिलिटेट करती थी। और अगर ट्रेन की हिस्ट्री उठा के देखें, ये फैसिलिटेट करने के लिए ही थी। लेकिन अगर आज के दौर के अंदर देखें तो ये लोगों के लिए दर्द सर बनी हुई है। लोग यहाँ इंतज़ार की सूली पर लटके हुए हैं। सफाई के निज़ाम के ऊपर उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, सिक्योरिटी के निज़ाम के ऊपर उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं। फिर गवर्नमेंट ये कहती है जी ये एक स्टेशन, मैं फैसलाबाद की मिसाल दूँ, ये रेवेन्यू जनरेशन में सबसे टॉप पे जा रहा था, लेकिन आज ये पाकिस्तान का तीसरा बड़ा स्टेशन, जिस तरह आवाम की शिकायत आपने सुनी, यहाँ सहूलियात भी नहीं है। और सबसे ज़्यादा अलमिया ये है कि यही स्टेशन अब खसारे में है और करोड़ों के खसारे में जा रहा है। और इस साल के अंदर 1 अरब से ज़ायद का ऐसे खसारे का, डेफिसिट का जिसे कहते हैं अंग्रेज़ी के अंदर, उसका सामना करना पड़ चुका है। लेकिन कौन पूछेगा? यकीन तौर पर शेख रशीद साहब तो वज़ारत छोड़ चुके हैं। इस साल से पहले 2020 सबके लिए बुरा रहा, रेलवे फैसलाबाद और पाकिस्तान के लिए भी बुरा रहा है। अब दुआ तो यही करेंगे आने वाला साल और आने वाले वज़ीर जो हैं इसके लिए बेहतर हों, ताकि ये अवामी गाड़ी, अवामी ट्रेन जो है अवामी सवारी के तौर पर ही मशहूर है और आवाम को रिलीफ भी मिल सके। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा ज़रूर। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर आपको खुशामदीद कहते हैं। कमर्शियल सुपरवाइज़र और कमर्शियल सुपरिटेंडेंट जो है हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे कि मैं इसलिए हमारा कहता हूँ, ये हमारे इदारे हैं, हमने मजबूत करने, क्योंकि मैं हर प्रोग्राम के अंदर किसी भी इदारे की जब बात करता हूँ तो ये ज़रूर कहता हूँ कि हमने इन इदारों को मजबूत करना है। और जो नेगलिजेंस, जो लूप होल्स होते हैं, उनको कवर करने के लिए मैं अपना ज़रूर किरदार अदा करता हूँ कि वहाँ उस पॉइंट को उजागर किया जाए। और हमारे चैनल का मकसद भी ये होता है कि तज़हीक नहीं, बल्कि उस चीज़ की तरजीही बुनियादों के ऊपर ठीक कर दी जाए, ताकि वो चीज़ें बेहतरी की तरफ आगे हों। हमारे साथ आमिर साहब मौजूद हैं और सुपरिटेंडेंट साहब भी मौजूद हैं। मैं सुपरिटेंडेंट साहब से पहले बात शुरू करूँगा। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। कैसे आप? ठीक ठाक हैं अल्हम्दुलिल्लाह जी, अच्छा, खैरियत। आपके ख्याल में पार्सल से एक बहुत पुराना आपका ताल्लुक वाबस्ता है, आप ड्यूटियाँ सर अंजाम दे रहे हैं, इस वक्त सुपरिटेंडेंट के तौर पर यहाँ दे रहे हैं। हमारा पार्सल दिन ब दिन कम होता चला जा रहा है उसका रेवेन्यू जनरेशन के अंदर, और क्या इसकी वजह आपके ख्याल में हो सकती है कि हम पार्सल के अंदर बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं? ट्रेन का अगर हम बुनियाद देखें, जहाँ से शुरू हुई तो वो भी पार्सल और कार्गो थी, लेकिन आज हम उसमें पीछे जा रहे हैं। सर ऐसा ही है, हमारी रेल की बेसिक अर्निंग जो है ना वो फ्रेट ट्रेन है, गुड्स ट्रेन है। अब गुड्स ट्रेनें भी बहुत कम रह गई हैं। शेख रशीद साहब ने बहुत अच्छा काम किया है। अब नए मिनिस्टर हमारे आज़म स्वाति साहब आए, उम्मीद करते हैं कि ये भी उनकी डगर पर चलेंगे। बाकी हमारी ब्रेक वाने, लगेज वाने, ये कुछ प्राइवेट हो गई हैं, तो रेल ने उनको अपने रेट के हिसाब से दिया है। लेकिन उनका यहाँ से जब वापसी में डाउन ट्रैफिक जो हमारे पास आता है वो कम से कम किराया 7 रुपये 6 रुपये किलो चार्ज करते हैं। हमारा किराया 9 रुपये के हिसाब से, और इस हिसाब से फिर हमारे पास ट्रैफिक बहुत कम है और प्राइवेट कार्गो में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है। लिहाजा ये हमारे कंसर्न जो है ना वो हायर अथॉरिटी के साथ डिस्कस हो रहे हैं। इंशाल्लाह तो अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह बेहतरी आएगी। रेल के काम के लिए हम बहुत पुरुमीद है और गमज़न है इंशाल्लाह कि रेल की तरफ बेहतरी आ जाए जी। अच्छा, बहुत सारे मतलब आप जैसे लोग जो हैं वो एनर्जेटिक तौर पर इसके अंदर काम करें ताकि हमारी रेल मजबूत हो, लेकिन अगर सहूलियात देखें रेलवे स्टेशन पे वो कम हो रही हैं, और ख़ास तौर पर रेलवे मुलाजमीन जो हैं उनके लिए बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात शुरू हो जाते हैं, स्टाफ की शॉर्टेज आ जाती है। और अगर हम कार्गो और पार्सल की जो आपने बात की, जब प्राइवेट सस्ते देंगे तो डेफिनेटली फिर कौन सी ऐसी चीज़ें आपके ख्याल में ठीक होने की चीज़ें कहाँ ज़रूरत है? सर असल फैक्टर जो हमारे पास है, रेल हमारी बेहतरी की तरफ जा रही थी। ये कोविड-19 की वजह से हम लोग ज़रा पूरे वर्ल्ड वाइड लेवल पे दुनिया नीचे आई है, तो रेल को भी झटका लगा है। इंशाल्लाह हम इम्प्रूव करेंगे। अब जैसे फोगी वेदर है, 2-4 घंटे ट्रेनें लेट हो रही हैं, और जो कस्टमर है वो पंक्चुअलिटी चाहता है। अब पंक्चुअलिटी की वजह से, फोगी वेदर की वजह 2-4 घंटे लेट होती है, इस वजह से रोड ट्रैफिक जो है ना, जिस तरह मोटरवेज वगैरह बन गए वो हमें लॉसेस दे रहे हैं। अब उनके किराए कम से कम हैं, तो हमारे किराए ज़रा रेल के ज़्यादा पड़ते हैं। मैंने आपसे कहा कि हमारे कंसर्न हायर अथॉरिटी के साथ चल रहे हैं। इंशाल्लाह हमारे मीटिंग्स भी होती हैं, तो इंशाल्लाह इस तरफ हम लोग पॉइंट क्लियर करेंगे। अल्लाह बेहतरी लाएगा इंशाल्लाह। कोशिश पूरी है
कि हम लोग आवाम को फैसिलिटेट करें। आवाम को फैसिलिटेट करने के मैं एक सवाल करूंगा, रेल को फैसिलिटेट, आवाम को फैसिलिटेट करने के लिए ये नहीं होना चाहिए जैसे मोटरवेज बनी थी, सफ़र कम हो गया, हमारे ट्रैक अच्छे हो जाने चाहिए थे ताकि इसकी स्पीड बढ़ जाती, ट्रेन की टाइम कंजम्पशन कम होती ताकि ज़्यादा लोग इस तरफ वापस आते। बिल्कुल जी, बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं, ऐसा ही है। ML1 जो प्रोग्राम आ रहा है इंशाल्लाह, ये चाइना के साथ CPEC का प्रॉब्लम है, जब ML1 बन गया तो इंशाल्लाह रेल चल पड़ेगी और इंशाल्लाह आप इस रेलवे को आप ऊपर देखेंगे और ये मोटरवेज वगैरह आप भूल जाएंगे, चाहे पैसेंजर हो, चाहे कार्गो हो, चाहे गुड्स हो, इंशाल्लाह बेहतरीन तरीके से काम होगा इंशाल्लाह। तो इसकी जिद्दत के अंदर आप कितना सोचते हैं कि जिद्दत की बड़ी ज़रूरत है इस वक्त, क्योंकि दुनिया में देखें तो रेल के अंदर बड़ा जदीद निज़ाम आ चुका है, इलेक्ट्रॉनिक निज़ाम बहुत है, हमारे कंप्यूटराइज सिस्टम यहाँ बैठ जाते हैं, अक्सर हमारे जो हैं वो पर्चियों पर टिकटें चल रही होती है क्योंकि डेफिनेटली सिस्टम फ्लॉप होता है, और हमारे ऑनलाइन सिस्टम के ऊपर जो आ गया उसके ऊपर भी हम इतनी जिद्दत नहीं कर सके कि मोबाइल ऐप्स के ज़रिए हम अपनी टिकटिंग शो कर सकें। सर ऐसा ही है, अभी देखो ऑनलाइन सिस्टम भी है, टिकटिंग भी हो रही है इंशाल्लाह, और कहीं ये मसाइल हैं, कहीं स्टाफ कम है, तो अभी ये सब इश्यूज़ इंशाल्लाह डिस्कस हैं, इंशाल्लाह हो जाएंगे इंशाल्लाह। उम्मीद है बेहतरी की तरफ आदमी को सोचना चाहिए, इंशाल्लाह अल्लाह आसानी फरमाएगा। अल्लाह आसानी फरमाएगा जी, बिल्कुल। इनका बहुत शुक्रिया। हमारा सुपरवाइज़र साहब मौजूद होंगे, उनसे ज़रा कुछ बातें कर लेंगे क्योंकि अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। कैसे आप देख रहे हैं कि अगर हम डेफिनेटली सुपरिटेंडेंट साहब ने बहुत ही कारआमद चीज़ें हमारे सामने रखी, लेकिन कुछ एनर्जेटिक तौर पे होने की ज़रूरत नहीं है इस रेलवे के अंदर। डेफिनेटली ऑफिसर्स अपने तौर पर पूरा फीडबैक दे रहे होंगे, आउटपुट दे रहे होंगे, लेकिन बहुत सारी चीज़ें एक ऐसे एंड पे होती हैं जहाँ से रुकी होती है, वहाँ से होने की बहुत ज़रूरत होती है। जी सर, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत अच्छा टॉपिक है। जैसे ई-कॉमर्स इन हो रही है मॉडर्न दौर में, तो रेलवे पार्सल या कार्गो से बहुत ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट कर सकती है और पोटेंशियल भी है। लेकिन अभी जैसे मोटरवे हमारा सखर तक फंक्शनल हुआ नवंबर 2019 से, तो मोटरवे जदीद हो गया, रोड ट्रांसपोर्ट बेहतर हो गया, हमारा कंपटीशन रोड से है। तो अभी रेलवे भी अपने आप को बेहतर करने के लिए पॉलिसी हमारे आए ऑफिसर जो है वो प्लान कर रहे हैं कि रेलवे को भी खुद बेहतर किया जा सके, और इसके किरायानामे जो हैं वो रेल को कंपेयर करके अगर बनाए जाएँ तो रेल में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल भी है और मूवमेंट बहुत ज़्यादा कार्गो की हो सकती है और इसमें रेवेन्यू बहुत ज़्यादा जनरेट हो सकता है। तो पॉलिसी बन रही है, अभी उम्मीद है कि अच्छी पॉलिसी बनेगी, और हम देख रहे हैं कि आने वाले मिनिस्टर साहब हैं वो उसके लिए काम करेंगे, और रेलवे पैसेंजर से ज़्यादा कार्गो या फ्रेट से आमदन ले सकती है। लेकिन ये नहीं होना चाहिए पैसेंजर्स के लिए कुछ रिलीफ क्यों दें तो कि उनका इंटरेस्ट जो है कार्गो और उसके लिए उनकी तरजीह बन जाए, लेकिन जब हम पैसेंजर का रेट बढ़ा देते हैं तो वो कार्गो से भी डर जाता है कि मैं इधर से अगर अपना सामान भेजूंगा तो बहुत नामुमकिन हो जाएगा कि मैं यहाँ से भेजूँ तो बहुत महंगा सफ़र किया जाएगा। हाँ जी, बहुत अच्छा ये है कि रेट जो है हमारे वो कंपैरेटिवली ज़्यादा हैं रोड ट्रांसपोर्ट से। तो हमारी भी यही पहले डिस्कस चल रही है हुकाम बाला से कि जो रेट्स हैं वो आप रोड ट्रांसपोर्ट से कंपेयर करके फिर उसको मुतय्यन करें ताकि जो पैसेंजर है वो ज़्यादा अट्रैक्ट हो और रेलवे को प्रेफर कर सके। आपके ख्याल में अपग्रेडेशन कितनी ज़रूरी है, मतलब जदीद टेक्नोलॉजी कितनी ज़रूरत है? अगर कार्गो हो तो उसे पता है, जैसे स्कैनिंग फॉर एग्जांपल अगर हम कोई प्राइवेट TCS या लेपर्ड्स कोरियर लगाएं तो बड़ी एक मैसेज आ रहा होता है, आपको टाइम बाय टाइम पता चल रहा होता है आपका यहाँ चीज़ पहुँच गई, यहाँ पहुँच गई। तो ऐसा स्कैनिंग सिस्टम कोई नहीं आना चाहिए कि जिसकी वजह से डेफिनेटली कि जब आपने कस्टमर को अट्रैक्ट करना है तो बहुत सारी जदीद टेक्नोलॉजी लानी होगी, जिसमें हम मेरे ख्याल में बहुत ही पीछे हैं। जी जी बिल्कुल, आप बहुत अच्छा कह रहे हैं। नई जनरेशन है, नए लोग हैं, ये चीज़ें बहुत अट्रैक्ट करती हैं कि आपको फ़ौरन पता चले आप ट्रांजिट में हैं, फॉरवर्डिंग पे हैं, डेस्टिनेशन पे हैं। ये चीज़ें कंप्यूटराइज होनी चाहिए और इंशाल्लाह हो भी रही हैं और बहुत जल्द आपको तब्दीली नज़र आएगी। और ये चीज़ें जो हैं वो जैसे डेवो वगैरह दूसरे इदारे हैं, ट्रैकर सिस्टम ये तो रेलवे में है। अब कार्गो में भी अगर ऐसा सिस्टम आ जाए तो इसमें नई जनरेशन जो है वो ज़्यादा लोग अट्रैक्ट हो सकेंगे। अच्छा, इस वक्त अगर हम फैसलाबाद रेलवे स्टेशन की बात करें तो कितनी का आपकी कार्गो के आपके ख्याल में पार्सल के अंदर कमी आई है और उसे बेहतर करने के लिए आपने हुकाम बाला से क्या सिफारिशात की हैं, सुपरिटेंडेंट साहब ने भी और आपने भी, कि चीज़ों को बेहतर करने के लिए, अप टू डेट करने के लिए या लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए कोई ऐसी चीज़ जो कि आप अपने तौर पर जो ऑफिसर्स के हाथ में होता है वो कर रहे हैं? जी सर, कोविड-19 से पहले हमारी अर्निंग बहुत अच्छी जा रही थी। उसके बाद ये है कि कुछ ट्रेनें अभी जैसे अकबर एक्सप्रेस थी वो अभी तक रिस्टोर नहीं हो सकी, उसकी अर्निंग थी वो भी ज़रा कमी आई है और कुछ ट्रेनें प्राइवेटाइज हो गई हैं। जैसे सर सैयद थी और ब्रेक वैन उसकी कॉन्ट्रैक्ट को दे दी है, तो तकरीबन हमारा 30-40% रेवेन्यू कम हुआ है। तो अभी ग्रेजुअली बढ़ रहा है, जैसे जैसे अभी पूरी वर्ल्ड वाइड पे लोग स्टेबल हो रहे हैं, कार्गो मूव हो रहा है, ये फैसलाबाद की एक्सपोर्ट भी बहुत ज़्यादा बढ़ी है, तो ग्रेजुअली इंक्रीज़ हो रहा है अब। और उम्मीद है कि ये ऐसे इजाफा चलता रहे तो आंदा 5-6 माह में ये
रिकवर हो जाएगी। लेकिन इसका ये तो नहीं खतरा पैदा हो जाएगा, ये डिपार्टमेंट यहाँ से ख़त्म कर दिया जाएगा, सारा प्राइवेटाइज हो जाए तो प्राइवेट अदारे इसको चलाएं और प्राइवेट कार्गो पार्सल चल रहा हो और सरकारी जो पार्सल था बिल्कुल ही बंद हो जाए। ये तो देखें, ये कामे वाला अदारे की बेहतरी कर रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं जो भी बेहतर हो वो डिपार्टमेंट के लिए अच्छा होना चाहिए। जैसा भी वो फैसला करेंगे वो अच्छा फैसला करेंगे। तो और आवाम को सहूलत भी देनी है और अदारे को भी चलाना है। अदारे को भी चलाना है, आवाम को सहूलत भी देनी है। और इसमें खास चीज़ ये है कि जो मेरे पीछे देखें ना, पैसेंजर ट्रेन जो है इससे कमा के एक तरफ हमारे दूसरी ट्रेन खड़ी है जिसे कार्गो भी कहा जाता है, पार्सल ट्रेन भी कहा जाता है, उसके अंदर इन्वेस्ट किया जाता है ताकि पैसे कमाए जाएँ। और ये बहुत ज़रूरी होता है कि आप एक तरफ से अर्न करके एक तरफ सब्सिडी दें, क्योंकि सब्सिडी देंगे तो वही लोग हैं जो कि इधर इन्वेस्ट करने वाले हैं। और फिर हमें कुछ ऐसे रिलीफ पैकेजेस निकालने होंगे जो अट्रैक्टिव पैकेजेस, रिलीफ ना कहें उन्हें अट्रैक्टिव पैकेजेस कह लें। उसका मकसद ये होगा कि आने वाले लोगों को अट्रैक्ट किया जाए कि आपके लिए हम ये लेके आ रहे हैं, हम ये भी सहूलत दे रहे हैं, उसके साथ 1 by 1 फ्री दे रहे हैं। मतलब कुछ ऐसी चीज़ 2 in 1, 1 in 2, 3 in 1 कुछ ना कुछ ऐसा देंगे ताकि लोग अट्रैक्ट हों। क्योंकि हमारे पास बहुत, क्योंकि ये रेल की जो पटरी है, रेल का निज़ाम जो है सरकार का है, इसके ऊपर सरकार जितना इन्वेस्ट कर सकती है उतना ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट किया जा सकता है। लेकिन कुछ छोटी सी नाकिस पॉलिसियाँ या अदम तवज्जो की वजह से बहुत सारे नुकसानात के हम शिकार हो जाते हैं। क्योंकि सिर्फ ये कि हम सोचते हैं कि टू दी पॉइंट ये किया जाए तो ये हो जाएगा, ये ना किया जाए तो ये हो जाएगा। इन चीज़ों को थोड़ा हट के कुछ अमली तौर पर आगे पहुँचे तो यकीनन तौर पर बहुत सारे सूदमंद नताइज जो हैं वो सामने आ सकते हैं। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर आपको खुशामदीद कहते हैं। हर अदारा, हर शोबा, हर सरकारी सतह के ऊपर, हर इंस्टीट्यूट के अंदर एक यूनियन नज़र आती है हमें। वो यूनियन फलाह बहबूद के लिए बनाई जाती है। लेकिन रेलवे के अंदर भी एक ऐसी यूनियन मौजूद है जिसे रेलवे प्रेम यूनियन कहते हैं। हमेशा से मुसाफिरों के लिए और मुसाफिरों के साथ ट्रेन की फलाह बहबूद के लिए अगर किसी ने आवाज़ उठाई है तो मैं इसे बिल्कुल सच्चे दिल से इस चीज़ की गवाही दे सकता हूँ कि इन्होंने हमेशा से उस चीज़ के ऊपर बिल्कुल किसी भी डर खौफ के उसके ऊपर आवाज़ बुलंद की कि इसके ऊपर काम होना चाहिए। रेलवे की फलाह बहबूद के लिए जो इनका किरदार है वो यकीनी तौर पर सराहा जाना चाहिए। पाकिस्तान प्रेम यूनियन पाकिस्तान के मरकज़ी नायब सदर जो हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं, खालिद चौधरी साहब। लेकिन उनके साथ और फैसलाबाद से मुंसलिक दोस्त पंजाब लेवल के मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे आखिर रेलवे हमारा अरबों रुपये खसारे का हो गया है। शेख रशीद साहब जब वज़ीर बने तो बड़ी उम्मीदें थी कि एक बहुत सीजन पॉलिटिशियन के साथ एक तजर्बाकार शख्स आया तो बहुत कुछ बदलेगा। लेकिन रेलवे के अंदर इक़दामात, वादे, दावे सब कुछ है जैसे हुकूमत हर सतह पे की, लेकिन एक्शन कुछ नज़र नहीं आया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसे सलाम। देखते हैं कि इस वक्त अगर रेलवे की बात करें तो अगर फैसलाबाद रेलवे स्टेशन की बात करें, मतलब सब कुछ कर लिया, गवर्नमेंट भी PTI की आ गई, शेख रशीद साहब भी आ गए, अब तो शेख रशीद साहब चले भी जा चुके हैं, लेकिन वो चीज़ें नहीं आ सकी जो फैसलाबाद रेलवे को या रेलवे पूरे पाकिस्तान को चाहिए थी। क्या समझते इसके पीछे क्या नकाइश हो सकते हैं? इसके पीछे जो है ना पॉलिसी ठीक नहीं रही हमारी रेलवे के लिहाज से ना। रेलवे के लिहाज से मटेरियल का प्रॉब्लम है और दूसरे बहुत ज़्यादा इशू हैं इसके अंदर, तो इसकी तरफ तवज्जो नहीं दी जा सकी। जितनी गुड्स ट्रेन चलेगी हमारा रेवेन्यू सबसे ज़्यादा गुड्स से इकट्ठा होगा। पैसेंजर तो सिर्फ फैसिलिटीज़ करने के लिए बनाए गए हैं, तो हुकूमत को लेकिन किरायानामा इसका बढ़ाया जाता है, उसका कायम रह जाता है। हाँ जी, लेकिन बेहतर ये है कि गुड्स जितनी चलेगी उतना हमारा अदारा इंशाल्लाह सबसे ज़्यादा प्रॉफिट में जाएगा। गुड्स की ट्रेन के अंदर तो बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात कर देते हैं जी, देखें बंद ना हो जाए, वो ये ना हो जाए। नहीं होगी बंद, नहीं होगी। उन्हें कंपनसेट करना चाहिए, उन्हें कंपनसेट करना चाहिए। जो भी लोग चला रहे हैं इसको, जो भी ठेकेदार है, जो भी बंदा है, उन्हें कंपनसेट करना चाहिए। तो इंशाल्लाह ताला ये अपग्रेड हो जाएगा, बहुत अच्छे से आ जाएगा। रेलवे स्टेशनों की हालत देखें तो गंदगी, गलाजत, यही वो रेलवे स्टेशन होते थे जो तारीखी इमारत हैं, खूबसूरत थे, काम होते थे, बजट आता था, सब कुछ था। हाँ जी, उसमें बात ये है कि मिनिस्टर का तो तल्लुक नहीं है, वो तो यहाँ की जो मैनेजमेंट है, ये जो यहाँ का जो SS है, ये जो ज़िम्मेदार लोग हैं, उन्होंने सफाई वगैरह मेंटेन तो उन्होंने सफाई करनी है ना, वो इसमें मिनिस्टर लेवल का कोई तल्लुक नहीं है। अच्छा, लिहाजा पहले भी कुछ प्राइवेटाइजेशन का भी जिक्र हुआ था, वर्कर्स का भी हुआ था। आपके ख्याल में वर्कर जो प्रेम यूनियन आप लोग काम कर रहे हैं, वर्कर्स को कौन से राइट मजीद जो कि रेलवे की जानब से अभी दरकार है कि वो मिलने चाहिए? स्पेशली एक तो पास की कंपनसेट करना चाहिए मुलाजमीन को, उसके अंदर कुछ ना कुछ कोटा रखना चाहिए। ये तो नहीं जो लोग ड्यूटियाँ भी कर रहे हैं उन्हें अलाउ ही ना किया जाए कि आप इस ट्रेन पे नहीं जा सकते, ये प्राइवेट है। इनके साथ इस किस्म के मुआहदे होने चाहिए कि जो मुलाजमीन हैं उन्हें भी कंपनसेट होना चाहिए, वो मुलाजिम इसके ऊपर ही ट्रेन के ऊपर सफ़र करेंगे।
मुलाजिम इसके ऊपर ही सफ़र करें, उन्हें कंपनसेशन मिल जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, कैसे देखते हैं कि अगर देखा जाए पूरी दुनिया के अंदर हर चीज़ में जिद्दत आती है, लेकिन हमारी रेलवे आज देख लें वही कंप्यूटराइज सिस्टम है, वो बैठ जाता है, टिकटों की मशीनें ख़राब हो जाती है, लोग खड़े रहते हैं, हाथों के साथ टिकटें चल रही होती हैं। मतलब हमें किस हद तक जिद्दत होनी चाहिए क्योंकि ऐसा एंट्री पास हो कि हम दुनिया को बता सकें, आने वाले लोगों को बता सकें हमने रेलवे के अंदर जिद्दत लाई है। क्योंकि सिर्फ जिद्दत ये नहीं है ट्रेन को अंदर से रंग रोगन कर देना, जिद्दत ये है कि नई टेक्नोलॉजी लाना ताकि लोगों को आसानी हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल आपने सही फरमाया, जैसे कि उन्होंने पहले भी बताया, अपना बात दोस्त हमारे बता चुके हैं कि सबसे ज़्यादा जो तरक्की है हमारे को फ्रेट के अंदर होती है। यानी ये 4-5 गाड़ियाँ भी चली जाएँ और एक फ्रेट की चली जाए ना, तो उससे ज़्यादा हमारे को अर्निंग देती है। तो बाकी दूसरा देखें कि जैसे कि पास के लिए भाई ने बताया है, तो रेलवे के बच्चों को भी छुट्टियाँ दिसंबर में होती हैं, तमाम लोगों को भी छुट्टियां दिसंबर में होती हैं, जबकि यानी कि आम लोग जा रहे हैं, रेलवे के मुलाजमीन के पास कोटे के ऊपर पाबंदी लगा दी जाती है कि जनाब जो है क्या बात है, रेलवे के मुलाजमीन को भी तो उसी दिसंबर में छुट्टियां होती हैं ना, तो उन बच्चों को उनकी पाबंदी होती है, रिजर्वेशन पे एडवांस रिजर्वेशन नहीं की जाती। तो ये तो शेख साहब को सबसे ज़्यादा बड़े रेल दोस्त आए हैं, क्योंकि जब यानी कि दूसरों के बच्चे जाएंगे तो उसमें छुट्टियों पे तो बच्चों की हमारे भी तो हुई है ना, तो उनको बिल्कुल नहीं किया जाए। पास पे पाबंदी लगा दी जाती है कि जहाँ मेन गाड़ियों पे जो है उनके तो पास की बंदिश हो जाती है कि रिजर्वेशन। सबसे एक बहुत बड़ी चीज़ है, मैं चोई साहब से पूछूंगा, स्टाफ की शॉर्टेज का इतना बड़ा इस वक्त मामा है कि ट्रेनें एक बंदा एक्स्ट्रा शिफ्ट लगा के चला रहा है, और ये तो रेलवे को यहाँ तो बल्कि अगर 1 करोड़ नौकरियाँ देनी है तो यहाँ बहुत सारी नौकरियाँ रेलवे में निकलेगी पूरे पाकिस्तान के स्टेशन पे। भाई भर्ती तो अभी देखेंगे कि इन्होंने की थे, बाकी टेस्ट वगैरह के लिए भी अभी तक तमाम एप्लीकेशनें भी पड़ी हैं सारा, लेकिन प्रोसेस रुका हुआ है सारा कि जी पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, बस यही चीज़ है कि पैसा के ऊपर तो वैसे पैसा कम लगता है, बस यही बात है जी, पैसा नहीं है, बस इसी चीज़ के ऊपर हर बंदा यही मातम कर रहा है जी, पैसा नहीं है, पैसा नहीं है। जबकि देखें कि इतनी एडवर्टाइजमेंट भी हुई है, एप्लीकेशनें भी लोगों ने जमा कराई हैं, लेकिन अभी तक प्रोसेस आगे नहीं चल सका, अपॉइंटमेंट इजाफा हुआ, लेकिन उसके बावजूद जो सहूलियात हैं वो नहीं मिल सकी, हमारा बजट उसके अंदर जो मुनाफा वो नहीं आ सका, क्योंकि इन्हें ये समझ नहीं आ रहा पैसे बढ़ाने से मुसाफिर कम हो जाएंगे, नॉर्मल रखने से मुसाफिर ज़्यादा होगा, बजट ज़्यादा बल्कि रेवेन्यू हमें जनरेट होगा। बस जी मैकेनिकल लिहाज से गाड़ियाँ भी फिट होंगी तो फिर बात बनेगी। वो कोचेज़ हमारे पास बहुत कम नहीं है बिल्कुल भी, अभी यानी कि मनसूबा करके तो गए, देखें अभी कोचेज़ नहीं आ जाएँ कोई मज़ीद याद है कि इसी स्टेशन के ऊपर बेनज़ीर के जब हमला हुआ था तो वो ट्रेन भी अभी तक जली यहाँ खड़ी है, उनको किसी रिपेयर के नहीं लेके। हाँ, जो ट्रेन आती है बस वही दोबारा जाती है, उसके अलावा और कुछ नहीं है, यहाँ कोई एक्स्ट्रा नहीं है, बिल्कुल कुछ नहीं, बॉडी वगैरह कोई नहीं, बोगी चेंज नहीं हो सकती, डैमेज होता है उसी को रिपेयर करना पड़ता है, फिर उसी को दोबारा चलाया जाता है। डेफिनेटली जी, ताख़ीर की एक बहुत बड़ी वजह ये भी है, मरकज़ी नायब सदर हमारे साथ मौजूद हैं खालिद चोई साहब। चोई साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए, हमेशा से आपका एक पाकिस्तान रेलवे में एक बड़ा मुकाम भी है, नाम भी है। कैसे देखते हैं कि दुख तो होता होगा कि रेलवे को जिसको अपने हाथों से इतना मजबूत किया, आज वो जिस हद तक कमज़ोर हुई खड़ी है, बोगियाँ नहीं हैं, शंटिंग इंजन मौजूद नहीं है। हम आपको पता है, आपके साथ हमने मिलकर यहाँ रेलवे स्टेशन में बड़े सारे काम कामयाब करवाए हैं, लेकिन क्या हमेशा बोलना पड़ेगा? अदारों को खुद ख्याल नहीं आता ये किस लिए बनाया गया स्टेशन था, किस लिए बनाई गई ट्रेन थी, उसने क्या काम लेना था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस इशू के ऊपर आपने आवाज़ उठाई है, अल्हम्दुलिल्लाह ये आज का करंट इशू है, पब्लिक इशू है, मुसाफिरों के हवाले से भी, इदारे के हवाले से भी। बदबख्ती है पाकिस्तान की कि पाकिस्तान के हर दौरे हुकूमत में, मौजूदा नहीं माजी की भी, हर दौरे हुकूमत ने हर अदारे को और ख़ुसूसन रेलवे को अपने मफादात के लिए इस्तेमाल किया, अपनी सियासत के लिए इस्तेमाल किया। रेलवे की बेहतरी, रेलवे मुलाजमीन की बेहतरी, पब्लिक की बेहतरी, इसको किसी ने भी मद्देनज़र नहीं रखा। रेलवे बुनियादी तौर पर बिलाल साहब एक रफ़ाई और फलाई अदारा है, रफ़ाई और फलाई अदारे की तरजीह पब्लिक की सहूलत ही होती है, पब्लिक को सहूलत फराहम करना होता है, लेकिन बदकिस्मती से इस तरफ हुकूमत को जो तवज्जो देनी चाहिए थी मौजूदा भी और माजी को, उन्होंने नहीं दी और ना ही आगे नज़र आ रही है। शेख रशीद साहब आए हैं, वो 2.5 साल रहे हैं रेलवे के मिनिस्टर, फैसलाबाद स्टेशन पर भी 2 करोड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आप लोगों को अनाउंस करके गए हैं, लेकिन एक पैसा नहीं मिला फैसलाबाद स्टेशन को भी। मीडिया के ज़रिए बात करनी और बात है, प्रैक्टिकली और है। प्रैक्टिकली एक जो बात होती है वो पब्लिकली नज़र भी आती है। अगर शेख रशीद साहब के बुलंदोबाग दावे प्रैक्टिकली आपको नज़र आ रहे हैं तो हम समझते हैं कि जी ठीक है, मतलब वो बहुत रेलवे के लिए। जब ये मौजूदा हुकूमत आई थी उस वक़्त रेलवे में 65 मुसाफिर ट्रेनें चलती थी, अब शेख रशीद साहब गए हैं तो 30 ट्रेनें चल रही हैं। ये तो 50% डिक्रीज़ हो गया है।
तो मतलब इसको आप रेलवे की बेहतरी समझते हैं तो मतलब ठीक है फिर, मतलब लेकिन नहीं, मौजूदा हुकूमतों को अपनी तरजीहात बदलनी पड़ेगी। अगर पब्लिक को सहूलतें देनी है, अपनी तरजीहात बदलनी पड़ेगी। मेरा सबसे आम सवाल होगा कि अगर हम देखें आज भी स्कैनिंग मशीन बंद होगी, टिकटों की मशीनें ख़राब हो गई, बूथ 1-2 रह गए, वॉशरूम ख़राब हुए पड़े हैं, प्लेटफॉर्म टूटा हुआ है, हम तरक्की कर रहे हैं जो हम पस्ती की तरफ जा रहे हैं, रेलवे तो ख़राब हो रहा है ठीक होने की बजाय। हम पस्ती की तरफ जा रहे हैं। हमारा अगर फैसलाबाद स्टेशन की बात करें, हम ये समझते हैं कि पार्टी के अंदर भी उनका एक अपना मुकाम है, नौजवान आदमी है, मुतहर्रक आदमी है, सारा कुछ है। फैसलाबाद स्टेशन को, फैसलाबाद की अवाम को, खुसूसन रेलवे मुलाजमीन को बहुत तवक्को थी कि फ़ारूक हबीब साहब पार्लिमानी सेक्रेटरी मुकर्रर हुए हैं। शहर की एक बहुत अहम नशिस्त उन्होंने जीती थी और बहुत तवक्को थी, लेकिन फैसलाबाद की अवाम को, फैसलाबाद मुलाजमीनों को, फैसलाबाद स्टेशन जो है वो उनकी अब तक की कारकर्दगी से मायूस है। लेकिन हम उम्मीद रखते हैं कि अल्लाह ताला उनको हदायत दे और वो इस फैसलाबाद को ज़्यादा से ज़्यादा जो है रेलवे के हवाले से अपना किरदार अदा करे, इसको बेहतर करने के लिए। आज मुझे याद आ रहे हैं कि जुल्फ़कार अली भुट्टो के दौर में ये जो मुसाफिर खाना है और पार्सल ऑफिस स्टेशन पर है, ये जुल्फ़कार अली भुट्टो के दौर में मियाँ ताउल्लाह मरहूम रेलवे मिनिस्टर होते थे, उन्होंने जनाबे वाली ये बिल्डिंग बनाई थी। उसके अलावा रेलवे स्टेशन की तमाम बिल्डिंग 100 साल से ज़ायद पुरानी है, इसकी छतें टपकती हैं, सब कुछ मतलब बर्बाद है, लेकिन किसी ने आज तक तवज्जो न दी। हमें फ़ारूक हबीब साहब से तवक्को थी कि वो पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं और पार्टी के अंदर उनका वो एक आम MNA नहीं है, वो एक जनाबे वाली बाअसर और बहुत प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर तक उनकी बराह रास्त रसाई है। हमें तवक्को थी, हम अब भी उम्मीद करते हैं और उनसे अपील करते हैं कि खुदारा रेलवे के हवाले से, फैसलाबाद स्टेशन के हवाले से और इसकी बेहतरी को और पब्लिक की सहूलत के लिए इस पर तवज्जो दें और खुसूसी तौर पर प्राइम मिनिस्टर से फ़ंड लेकर इसकी अपग्रेडेशन की जाए। इसकी अपग्रेडेशन को रही बहुत सारी उम्मीदें थी। चौधरी साहब की बात ठीक है, मियाँ फ़ारूक हबीब साहब की अगर नहीं चल रही तो हम यकीनन तौर पर ये कह सकते हैं कि बेबसी की इंतहा है कि मजबूत और ताकतवर मेंबरान कौमी असम्बली जो हैं, जो कि वज़रा की फहरिस्तों में भी आते हैं, खान साहब के करीबी और पुराने दरीना साथी के तौर पर भी आते हैं, अगर वो कुछ नहीं कर पा रहे तो यकीनन तौर पे बहुत सारे हालात ख़राब नज़र आते हैं। ये रेलवे सिर्फ सामान लेके जाने आने के लिए नहीं है, लेकिन उससे अगर जो रेवेन्यू जनरेट होता है, लेकिन फार्मूले बहुत आसान से हैं कि आवाम को अगर सस्ता सहूलत दी जाए सफ़र की तो ज़्यादा आवाम इधर आएगी, क्योंकि आवाम इससे सफ़र करना चाहती है। लेकिन जब इधर किरायानामा इतना ज़्यादा होता है तो आवाम को सस्ती सवारी दूसरी मिल जाती है, ये आवाम की सस्ती सवारी नहीं रहती। फिर उससे होता क्या है, उससे नुकसान बढ़ जाता है और हम खसारे में चले जाते हैं। अब ये दुआ करेंगे कि वज़ीर जो हैं शेख रशीद साहब तो नहीं रहे, उनसे उम्मीदें थी, वो उम्मीदों पर पूरा नहीं उतरे। अब होती साहब आए हैं, उम्मीद देखते हैं, इनसे भी लगानी तो पड़ेगी क्योंकि उम्मीद के ऊपर दुनिया कायम है और ये उम्मीद के ऊपर कितना को उतरते हैं। हमारा काम है आवाज़ बुलंद करना, आवाम की नुमाइंदगी का हक़ अदा करना और वो कर रहे हैं। इसी के साथ प्रोग्राम न्यूज़ नाइट से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।